आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी जो है वो अनाउंसमेंट की है कि वो वंदे भारत ट्रेन जो कि बुलेट ट्रेन है वो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को जो इंडियन साइड पे कश्मीर है उसको देने वाले हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमने इन 77 सालों में आज़ाद कश्मीर को क्या दिया। मेन मसला ये ना हमारे इधर पहली बात तो यह है कि कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, किसी को काम नहीं करने दिया जाता। जो काम करता है तो उसके नीचे से मतलब कि उसको हटा दिया जाता है या उसके पीछे से साजिशें शुरू कर दी जाती हैं। हमारा मेन अभी कश्मीर में इतनी ज़्यादा टूरिज़म है, अगर हम टूरिज़म को प्रमोट करें और मतलब कि अच्छी फैसिलिटीज़ दें। अभी किसी ने बंदे ने उड़ने के लिए जाना हो टूर के लिए तो वो बंदा इजीली नहीं जा सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा ना ही कन्वेंस है और ना ही मतलब कि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा हम अपने टूरिज़म पे वो करें और हमें किसी की मतलब कि किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें खुद अपनी पॉलिसी बिल्ड करनी। ये नहीं चाहिए कि हमने चाइना नहीं कर दिया, इंडिया नहीं कर दिया। इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्योंकि हमने अभी बेसिक चीज़ों पे बड़ा काम करना है। हमारी बेसिक नहीं ठीक है तो हम कैसे हम बुलेट ट्रेन चला सकते हैं कश्मीर में। हमारी चलिए बुलेट ट्रेन नहीं चला सकते, सिंपल ट्रेन तो चला सकते हैं ना, वो भी नहीं है वहाँ पे। वो ये भी मसला है ना। हमारे जो अभी भी ट्रेन वाले ट्रैक हैं वो जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे वही ट्रैक हैं, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नया इन्वेंशन नहीं की। जो पहले वाले जा रहे हैं इसीलिए हमारे सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं ट्रेन के। तो जो है वो ही नहीं हमसे जा रही तो हम नया क्या चलाएँगे, ये भी तो मसला है। इंडिया की जानिब से कैसा इकदाम है? हमने देखा है आए रोज़ इंडिया कोई ना कोई डेवलपमेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, आईटी हब बन रहे हैं, यहाँ तक कि अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज 5G तक जम्मू कश्मीर में आ गया है। मेन बात यही ना कि अब हम वही मैंने पहले भी बात की, हमने किसी को फॉलो नहीं करना। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि सबसे बड़ा जो ट्रेन का हादसा आता है वो भी इंडिया में ही होते हैं। तो इसलिए ये है कि हमें अपनी बेसिक पे चीज़ों पे काम करना है। जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो मर्ज़ी करें, जो चीज़ मर्ज़ी करें। हमने ये जो लाहौर में बनाई है मेट्रो ट्रेन, ये भी हमने लोन लेके लिए, IMF से इतना ज़्यादा लोन लेके हमने बनाई है। तो यही बात है ना कि जो मेन चीज़ है ना, जैसे हम IT है एजुकेशन में काम करें, IT पे करें, ये चीज़ें तो बाद की बात है। सहूलतें तो जब आवाम खुशहाल होगी ना तो फिर वो सहूलतें भी अच्छी लगेंगी। आज़ाद कश्मीर में तो ना एजुकेशन का निज़ाम है ना हेल्थ का निज़ाम है। अगर हम आज़ाद कश्मीर के लोगों की बात करें वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर 5 फरवरी को 5 अगस्त को यही नारे लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मुझे बताएं कि 77 सालों में हमने कश्मीर को ये झूठे वादे और ये झूठे खोखले नारे लगाने के अलावा क्या किया? मसला यही है ना कि जो हमारे पास अपना कश्मीर है हम उसी को नहीं ठीक रख सकते तो दूसरा हमने क्या लेना है। तो जब तक हम खुद सबसे पहले तो जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना तब तक ना ही हम किसी को कुछ कह सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। तो दूर दूर कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि हम इकोनॉमिकली ठीक होंगे। बस यही है ना कि हमें सबसे पहले तो कोई स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो अच्छा करे। अभी इनमें से तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो आगे स्टेबल करेगा। इससे अच्छा यही है कि नौजवान इसीलिए बाहर जा रहे हैं। आपको पता है कि जिसका भी मौका मिलता है जिसको वो बाहर चला जाता है, जिसके पास पैसा है। और इधर वही हैं या तो हैं वज़ीरों के बेटे या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बेटे हैं, तो वही कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अब पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रिपोर्ट जमा कराई है कि डुअल नेशनल पाकिस्तान में कितने हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनमें से कोई 13 के 14 हज़ार डुअल नेशनल होल्डर हैं। और जो रिटायर होते हैं, सुबह रिटायर होते हैं और शाम को उनका पासपोर्ट और वीज़ा आया होता है, वो भाग जाते हैं। और वो लोग हमें कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। तो यही है कि जिसको मौका मिलता है वो इधर नहीं रहता, वो चला जाता है। इधर वो रहता है जिसको मौका नहीं मिल रहा है, और ये जिसका कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो भी इधर है, और जिसका इधर कोई बिजनेस है वो भी इधर है। और उसके अलावा कोई गरीब बंदा जिसके पास मौका नहीं है, जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो नहीं जा सकता। बाकी जिसके पास मौका है और जो जा रहा है वो चला जाता है। अच्छा, एक वक्त था कि पाकिस्तान में नारे लगते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन अब लोग नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। आप लोग मेरे बस ऐसे ही ना जो हालात है, जो और जो बेरोजगारी है, ये इसी वजह से लोग वो कर रहे हैं। कोई नहीं, इंशाल्लाह अच्छे वक्त की उम्मीद करनी चाहिए। अच्छा वक्त जरूर आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। किसी ना किसी आस उम्मीद पे तो है ना कायम। अल्लाह ताला ने कोई ना कोई तो हमारे लिए भी सोचा ही होगा। अगर कश्मीरी इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं तो क्या आपको लगता है कि कश्मीरियों को भी इंडिया के साथ इल्हाक करने देना चाहिए? क्योंकि हम अपने बाकी के 4 सूबे तो संभाल नहीं पा रहे, कश्मीर को हमने क्या संभालना है? और जो जम्मू कश्मीर है वो तो पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहा है, वो तो कभी भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना नहीं चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई कश्मीरी जो पाकिस्तानी कश्मीरी उसका कोई बंदा चाहेगा कि वो इंडिया
के साथ जाए, क्योंकि जो इंडिया वाले मुसलमान हैं उनके हालात देखे ही होंगे। जब दिल करता है हिंदू किसी के घर जला देते हैं, मस्जिदें नहीं सेव हैं, कोई भी चीज़ नहीं है उधर भी। मुसलमानों के जो हालात हैं वो सबको ही पता है। तो जैसा मर्जी है, पाकिस्तान है तो अपना ना, मतलब कि इबादत गाहें हमारी महफूज हैं, सारा सब कुछ ठीक है। बस यही है, थोड़ी इकोनॉमिकल सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई चाहेगा कि वो इंडिया के साथ जाए। जड़ावाला के वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटी महफूज हैं? आपने इंडिया का हवाला दिया, तो जड़ावाला में हमने क्या किया? कितने चर्चेज हमने जला दिए, कितने घरों को आग लगा दी। तो क्या पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी सेफ़ हैं? हम इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर तो बात करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, अपने घर की बात आती है, तो हम अपने गिरेबान में क्यों नहीं देखते? मसला ये ना कि हम चंद सिर्फ 2-3 बंदों की वजह से तो नहीं हम कह सकते कि माइनॉरिटी सेव नहीं है इधर। बाकी कितने हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, कभी किसी के कोई 2-3 लोग कितने घर जला दिए, पूरी सोसाइटी को आग लगा दी, कि पूरे इलाके के चर्चेस तोड़ दिए गए, लोग रो रहे हैं। यकीन करें, मैंने पिक्चर्स देखी हैं, ख़वातीन की शक्लें देखने वाली हैं। आप मुझे बताएं, किसी का घर कितने सालों की जो है जमा पूंजी लगाकर एक बंदा बनाता है, आप उस घर को आग लगा दें तो उस बंदे पे मैं कहती हूँ क़यामत नहीं टूटेगी तो क्या होगा? सही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इनको जिन्होंने ये किया है उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, बिल्कुल गलत काम है। आपका नाम? आनिश नदीम। क्या करते हैं? मैं स्टडी कंप्लीट की लास्ट टाइम, और अब बैंक में जॉब स्टार्ट करनी है कल से, मतलब मंडे से। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर द जॉब। अच्छा, मैं आपसे आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाह रही हूँ, ये है कि इंडियन कश्मीर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से जो है वंदे भारत ट्रेन का आगाज़ किया जा रहा है। क्या कहेंगे, दिन ब दिन इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन जो आवाम है वहाँ की, मतलब मुस्लिम लोग हैं जो वो तो अभी तक सही से आज़ाद नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे तो कर्फ्यू काफ़ी लगता है, मतलब लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं ना। तो मतलब इनको चाहिए है कि अगर कर रहे हैं तो कम से कम उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना, मतलब ठीक है कर रहे हैं, मतलब उनके नाम से ट्रेन चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मतलब कश्मीरियों को भी उनके हकूक़ मिलने चाहिए। मतलब स्कूल्स में जिस तरह के बाकी हिंदुज़म के लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे, उनको भी हकूक़ मिलना चाहिए इस तरह पे। आपको किसने कहा कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ वहाँ के लोगों को आज़ादी नहीं है? नहीं, अब का तो मुझे रिसेंटली का पता नहीं, लेकिन लास्ट टाइम तो सुनने को यही मिलता था ना, जब न्यूज़ वगैरह में चलती थी तो यही आता था कि मतलब लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। 3 महीनों से ऐसे, पिछले 90 दिन से ऐसे चल रहा है सिस्टम कि लोग कर्फ्यूज़ में हैं, मतलब घर से बाहर नहीं निकलते, जो पकड़ते हैं उनको लाठी चार्ज वगैरह होता है, तो ये सारा सिस्टम था। ये आपको ना बहुत पुराने ज़माने की शायद स्टोरी सुनाई जा रही है, ये आपने सुन रखी है। मैं आपको थोड़ा सा इजाफा कर दूं आपकी इन्फॉर्मेशन में कि इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। अभी 77 इंडिपेंडेंस डे पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़े पुरजोश तरीके से जश्न आज़ादी सेलिब्रेट की, और वहाँ पे IT हब्स बन रहे हैं, एजुकेशन का निज़ाम जो है वो बहुत बेहतर है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज वहाँ पर बन रहा है, IT हब्स वहाँ पर बन रहे हैं, अमेज़ॉन की फ्लोटिंग सर्विसेज 5G तक जम्मू कश्मीर में आ गया है। वहाँ पर लोगों के लिए जॉब फेयर्स करवाए जा रहे हैं, और आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। ये तो मुझे सब कुछ पता है कि इंडिया में ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। नहीं, ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है। मेरी सुन ले बात। अभी लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी अमेरिका गया हुआ था, ठीक है। वहाँ से वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने लिए बिजनेस वगैरह ले गया, ठीक है। जब उसने पाकिस्तान के बारे में ये बात की कि मतलब पाकिस्तान को छोड़ो, वो अपनी मौत खुद ही मरेगा, ऐसे ही है। मतलब ये ठीक है कि इंडिया काम कर रहा है, नो डाउट कि वो कश्मीर के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा मोटिव ये है कहने का कि इंडिया तो हम लोगों से बहुत आगे, हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेसिस में वो बहुत हमारे से आ गया है, और बाकी चीज़ों में IT में भी वो बहुत हमारे से आ गया है। इवन के जो उनका एक शहर है बेंगलोर, वो भी IT में इंडिया से काफ़ी आ गया है, मतलब इंडिया के पूरे कंट्री से वो बेंगलोर शहर ही बहुत आ गया, और इंडिया वैसे IT में बहुत आ गया हम लोगों से। लेकिन यह है कि अगर उनकी कंपैरिजन हमारी कंट्री से करें तो वो फिर, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ आज़ाद कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का, कि इंडिया ने तो देख लें कितनी डेवलपमेंट कर दी जम्मू कश्मीर में, जिसको हम आज़ाद करवाने की हर वक्त नारेबाजी करते रहते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं। और आज़ाद कश्मीर में हमने 77 सालों में क्या किया, कोई एक डेवलपमेंट बता दे मुझे। नहीं, असल में ये भी आपकी बात सही है कि हम लोगों ने उनके लिए भी कुछ नहीं किया ना, इनके लिए कुछ किया है, ठीक है। हमने दोनों के लिए कभी कुछ नहीं किया। यहाँ पे हम कश्मीर डे पे या कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो हम लोग यहाँ पे अपने ही रोड्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, और वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा था। उनको तो कुछ फ़र्क नहीं ना पड़ता यहाँ इन चीज़ों से। यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ सीन कर लेंगे, रोडों पे निकलेंगे, फलान कर लें, ढमकान कर लें, लेकिन उनको कुछ नहीं होता।
और जहाँ तक ये आज़ाद कश्मीर की बात, और उनके लिए भी हम लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। कभी मुझे सुनने को नहीं मिला कि हम लोगों ने आज़ाद कश्मीर के लिए जी कोई मतलब वहाँ पे मेट्रो चला दी या कोई ऐसा सिस्टम कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में तो उस इलाके में हम चले तो हमें पानी से नहीं सही से मिल सकता, वॉशरूम्स के लिए पानी नहीं है मेरे ख्याल में तो वहाँ पे, और अगर वहाँ जाएंगे तो पैसे दे के वॉशरूम्स में जाना पड़ता है। तो इतना मतलब डिग्रेड वाला हिसाब तो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, और वो बस ये कहता है कि हमें हकूक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन मिलता किसी को भी नहीं। और फिर हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मुझे बताएं, आज़ाद कश्मीर की ऐसी सूरत हाल देखने के बाद कभी भी जम्मू कश्मीर इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ आना चाहेगा? नहीं, ये तो हम लोग कहते हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनसे तो कोई नहीं पूछा कि आपने क्या बनना है। दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर वो रहा नहीं हूं, ये कह आप सकते लोग कि हमने देखिए, इंडिया नए जाना है, तो हमने प्लीज मेरे पाकिस्तान चैनल जाना को है, उनसे कोई सब्सक्राइब पूछे ना कि वो क्या करें करना और इस चाहते बेल हैं। आइकन को दबाएं लेकिन अब ताकि ये नेक्स्ट वीडियो को वही बात है ना कि हम सिर्फ नारेबाजी तक किया कि यही दोस्तों मेरे इस यही चैनल कह पे सके इसी टाइप कश्मीर का बनेगा वीडियो पाकिस्तान करना देखने उन्हें को कुछ भी मिलेगा। नहीं है, ना अपने लिए करना उनके लिए करना। आपका सब्सक्राइब करें नाम? और इस वीडियो को तैमूर ज़्यादा से क्या ज़्यादा लाइक करते करें, कमेंट मैं करें, यूनिवर्सिटी शेयर ऑफ करें। लाहौर में स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ BSc। पाकिस्तान में इंजीनियर्स का क्या फ्यूचर देख रहे हैं जो आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट की? नहीं, पाकिस्तान में तो कोई फ्यूचर नहीं देखा। एक्चुअली ना मेरे भाई हैं, जो मेरे बड़े भाई, वो एज इंजीनियर दुबई में जॉब करते हैं, तो वो काफ़ी हाईली पेड है, तो बस उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब आप इंजीनियरिंग पाकिस्तान से पढ़ने के बाद दुबई रवाना हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं फर्दर एजुकेशन के लिए UK या ऑस्ट्रेलिया का भी प्लान कर सकता हूँ, तो वो एज यूजुअल इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स हैं। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो बहुत जल्द वंदे भारत ट्रेन, जो कि बुलेट ट्रेन है, वो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट करने वाले हैं। क्या कहेंगे, दिन ब दिन इंडिया जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। जी देखें, ऐसे ना कि इंडिया में पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियंस जो हैं, मुझे हंसी इस बात उस की आ तरह रही का है कचरा नहीं खिला रहे सब जो लोग की पाकिस्तान बात में है। सुनकर। यहाँ पे क्या हो रहा है, PTI नून लीग वो उनको गिराने में लगे हुए हैं, वो उनको गिराने में लगे हैं। डेवलपमेंट्स तो कोई काम ही नहीं कर रहा ना, तो जो डेवलपमेंट से काम कर रहा है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे वो अभी इतनी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं कि उन्होंने चंद्रयान मिशन 3 भी अपना लॉन्च कर दिया, बिल्कुल ऐसी है। जो कि होप्स हो कि 2 ट्राई के बाद उनका सक्सेसफुल हो ही जाएगा। जितनी उन्होंने हो गया भाई, की है ना सक्सेसफुल हो गया ये चंद्रयान डेवलपमेंट, 3। उनको हर लिहाज में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें कोई भी टोंट या टीजिंग वाला पॉइंट हो ही नहीं सकता। सर, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, जिसको हम इंडियन कश्मीर कहते हैं। क्या कहेंगे, पूरी दुनिया में क्या ये पैगाम जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है, जिस तरह इंडिया जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट कर रहा है? जी, मैं ना आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो आपका आज़ाद कश्मीर है ना, वहाँ के स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आके अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं। तो अगर जो आपका कश्मीर है वो आपका नहीं हो पा रहा, तो इंडिया वाला कश्मीर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको प्रेफर करेगा? कभी भी नहीं हो सकता। वहाँ पर डेवलपमेंट्स बहुत हो रही है। लोगों को क्या चाहिए? तरक्की, शऊर, एजुकेशन। वो इंडिया दे रहा है, तो आपके पास वो क्यों आएंगे? अच्छा, इंडिया तो ये सब दे रहा है जम्मू कश्मीर को, हम आज़ाद कश्मीर को क्या दे रहे हैं? और 77 सालों में हमने आज़ाद कश्मीर को क्या दिया? हमने तो उनके डैम भी जो उनसे लिए हैं, उनकी तो जो उनके अराउंड होते हैं गांव, उनको भी तो पता है जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वो माफ़ कर दिए जाते हैं। हमने तो आज तक जम्मू के वो भी नहीं माफ़ किए। आज़ाद कश्मीर के? हाँ, आज़ाद कश्मीर के, आज़ाद जो भी है, आज़ाद कश्मीर के वो भी नहीं माफ़ किए। तो कैसे मतलब हमने उनको कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया हमने आज तक। पंजाब के सिवा किसी सूबे को हमने कुछ नहीं दिया। तो सर, फिर हम क्यों ये नारेबाजी करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और क्यों हम रैलियां निकालते हैं, क्यों हम प्रोटेस्ट करते हैं? जब हमने आज़ाद कश्मीर को कुछ नहीं दिया, तो जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवा के हमने क्या कर लेना है, उन्हें क्या दे देना है? कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, दोस्तों आप ये सभी से सिर्फ हाथ जोड़ के आपको निवेदन जो कर रहा आपके हूँ, पॉलिटिशियंस आप हैं लोग उन्होंने मेरे हवा चैनल दी में हुई नए है। हैं तो प्लीज मेरे ठीक चैनल है, को इस सब्सक्राइब चीज़ करें। पे पॉलिटिक्स हो रही है। मेरे चैनल पे इसको इसी टाइप का हम सभी को शफाफ वीडियो पॉलिटिक्स देखने नहीं को कह मिलेंगे सकते, दोस्तों। क्लीन प्लीज पॉलिटिक्स इस नहीं कह वीडियो सकते। ये ज़्यादा से सिर्फ ज़्यादा वो लाइक करें, कमेंट करें, देशभक्ति शेयर सुना है करें। आपने? और लाइक आप सभी से वैसी मैं ही ये आगे पॉलिटिक्स हो रही है कि फिर से उस बोल रहा बंदे को पकड़ हूँ, के आप लोग उसको मेरे गंदा चैनल कर को लो, साफ कर सब्सक्राइब लो, अच्छा जरूर कर लो, करें बुरा दोस्तों। कर लो, उस पे वोट्स ले लो, जैसे नरेंद्र मोदी कर रहा है। वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पॉलिटिशियंस कर रहा है। लाइक ऐसे ही यहाँ पे कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि अगर कभी जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा जाए कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लें, इंडिया को छोड़ दें, तो क्या कभी वो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे? एग्जैक्टली नॉट, ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको हर चीज़ जो मिलनी चाहिए। बेशक वहाँ पे शुरू में तज़ाद जुल्म वहाँ पे हुआ कश्मीरियों पे, लेकिन अभी वो उस चीज़ को माइनॉरिटी में लेके ना वो फिर डेवलपमेंट भी उतनी कर रहे हैं कि जितना हमने उनके साथ जुल्म किया उनको उतनी सहूलियात भी दी जाएँ। जैसे आपने बोला अभी ट्रेन चल रही है वंदे भारत, तो उस तरह का कोई उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया होगा। एजुकेशन पे काम कर रहे हैं वो, आप देख लें। हमारी जो है पाकिस्तान की स्पार्को? हाँ, स्पार्को कितने नंबर पे है वर्ल्ड वाइड, आप जानती हैं उस चीज़ को?
नहीं, मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन ये मुझे पता है कि स्पार्को में कोई काम नहीं हो रहा फिलहाल। एग्जैक्टली 162 पे आ रही है, हालांकि पाकिस्तान एटमी पावर के लिहाज से 3rd 4th पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन स्पार्को हमारी 162 पे और इसरो पता है कितने पे है, 4th पे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की जो है तो उनसे भी आगे लीड कर रहे हैं इंडिया उनको, ठीक है। तो आप उस सेंस में इंडिया को कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते, रहनुमाई में कह लें या डेवलपमेंट में कह लें, आप कभी भी उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। आप बस एक ही नारा लगा सकते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, बस इस चीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कह दें कि हम बड़े ज़ालिम हैं, हम ये कर देंगे वो कर दें, इंडिया तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये कह सकते हैं आप, हालांकि कर कुछ नहीं सकते। ये दोस्तों वीडियो यहाँ खत्म हुआ। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखें ही, पाकिस्तान पब्लिक किस तरह जम्मू कश्मीर के बारे में क्या सोचती है इंडिया के तरफ जो जम्मू कश्मीर है। दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप लोग मेरे इस चैनल में नए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों मेरे इस चैनल पर इसी टाइप का आप सभी को वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।